नमस्कार स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। हम लोग आज की वीडियो में क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि किस तरह से सिटीज़ जो हैं वो डेवलप हुई थी। इस टॉपिक पे चर्चा करने से पहले हम लोग इससे पहले की कुछ चैप्टर्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हमने देखा था कि किस तरह से इंसान जो है वो सिविलाइज्ड होना शुरू हुआ। सबसे पहले वो जंगलों में रह रहा था, वो ऐसी जगहों पे बस रहा था, या फिर आप देखोगे कि घुमंतू था। वो भोजन की तलाश में शेल्टर, तो उसको पता ही नहीं था कि कहाँ पे रुकना है और कहाँ पे उसे स्थायी रूप से रहना है। तो वो क्या कर रहा था कि वो बिल्कुल भी घूम रहा था घुमंतू की तरह, और जहाँ पे उसे खाना मिल जाता था, कभी जंगलों में रह रहा है, पहाड़ों पे रह रहा है, और एक जगह से दूसरी जगह वो मूव कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे लाखों साल पहले, पहले की वीडियोस में भी मैंने ये बताया है आपको कि लाखों साल पहले, हज़ारों साल पहले जो इंसान है वो खेती करना सीखा, उसने आग जलाना सीखा, और उसके बाद में फिर वो जानवरों को पालना शुरू किया। तो जो बहुत टेंडर जो भी जानवर थे, जो बहुत जिनको कि आगे ब्रीडिंग कराई जाए तो फिर वो कोमल अपनी ही तरह के हिंसक जानवर नहीं पैदा करके और बिल्कुल भी पालतू जानवरों को जन्म देंगे, तो ऐसे जानवरों को पालतू बनाया गया, इनको पाला पोसा गया। फिर यहाँ से लोग जो हैं वो झुंड में रहना शुरू किए। इन्होंने जब खेती सीखी तो स्थायी रूप से ये एक जगह पे जम कर रहना शुरू हुए। उसके अलावा इन्होंने अपने गांव बसाने शुरू किए। गांव धीरे धीरे फिर है कि शहर शहर बसने शुरू हुए। तो लोगों को पहले था कि खाना, सिर्फ खाना खाना ही एक ऐसी चीज़ थी जो कि ज़रूरी लगती थी। अब लोगों को ये समझ में आया कि उनको ऐसी जगह भी चाहिए जहाँ पे कि वो जा कर के बस सके, और इस तरह से गांव बनना शुरू हुआ। गांव में जो शक्तिशाली हुए वो उनको उनके मुखिया के रूप में काम किए। यही जो मुखिया हुए ये बाद में फिर चलकर उनके राजा हो गए। और कुछ ज़्यादातर लोग जो है वो किसानी करते थे, खेती करते थे, और इन सब को दूसरे कह सकते हो कि दूसरे गांवों से जो रक्षा करता था वो इनके राजा बन बैठे, इनके हेडमैन्स बने। तो इस तरह से धीरे धीरे डिस्कवर होते चली गई। बहुत सारे गांव जो है वो शहरों में तब्दील हुए, और आप देख सकते हो कि डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। और तब जाकर के एक कॉन्सेप्ट आया राजा का। तो जो लोग खेती बाड़ी करते थे उनको ये समझ में आया कि राजाओं को अगर कुछ चीज़ें दी जाए और अनाज पहुंचाया जाए तो वो उनकी दूसरे जो गांव हैं उनसे रक्षा करेंगे, दूसरा जो कस्बा है उससे उनको सेफ रखेंगे। तो इस तरह से राजा का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे विकसित होना शुरू हुआ। तो ये सब चीज़ें तो हमने देखा, पास्ट की वीडियोस में हमने देखा पहले जो चीज़ें जो है वो किस तरह से इंसान डेवलप हुआ। उसने खेती बाड़ी सीखी, खाना को स्टोर करना सीखा। और लेकिन एक बात तो थी तब कि खाना स्टोर करना लोगों ने सीखा, और काम के बाद उनको अपने लिए मज़े करने के लिए, खुश रहने के लिए उनको समय मिल जाया करता था। आज भी हम लोग वही कर रहे हैं। आज भी पेट भरने का काम कर रहा है इंसान, और खाना खाने का काम कर रहा है, और ये भोजन को जुटाने के लिए ही इतना सारा काम जो है वो करता है कि एक सही जीवन जी सके। लेकिन तब और अब में फ़र्क ये है कि तब लोगों के पास वक्त होता था कि वो आपस में बैठ करके दो अच्छी बातें भी कर लें। आज तो लोगों के पास वो वक्त भी नहीं बचा। तो ये विडंबना है शायद इंसान के जीवन की कि जितनी तरक्की हो रही है उसके पास अपने लिए ही वक्त और अपनों के लिए ही वक्त नहीं बच रहा है। तो खैर ये तो एक अलग सी बात हो गई। तो अब हम लोग ये तो हो गया कि क्या हुआ था पहले। अब हम लोग बात करेंगे जो अपना मेन टॉपिक है चैप्टर 4 का, इन द अर्लीस्ट सिटीज़। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो शुरुआती समय में शहर जो हैं वो किस तरह के थे। अगर आप में से बहुत लोगों के जहन में ये है कि अ, आज का जो दुनिया है आज की वही बहुत ज़्यादा डेवलप है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये आपकी सोच जो है वो इसलिए है क्योंकि शायद आपने अभी बहुत सारे बुक्स नहीं पढ़े हैं, दुनिया नहीं देखी है, या फिर टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपने देखा नहीं है कि पहले के जो चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं आज से ज़्यादा विकसित थी। तो खैर आइए अब अपनी टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अर्लीस्ट सिटीज़ के इंट्रोडक्शन को। तो सबसे पहली बात हम लोग करेंगे मोस्ट फेवरेट टॉपिक जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन।
तो इसकी बात करेंगे, जिसपे कि हम लोग देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हुई, वहाँ पे जो अर्लीस्ट सिटीज़ थे उनमें कौन कौन से सिटी डेवलप हुए। तो यहाँ पे हड़प्पा की डिस्कवरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा मोहनजोदाड़ो है, ठीक है, चनहुदड़ो है। तो ऐसे जो भी साइट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे जिसको कि एक्सकवेट किया गया, जिनको कि आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया कि इनको इन अन्वेषण करके और उसके बाद में फिर खुदाई हुई और पता चला कि ये काफ़ी डेवलप सिटीज़ थे। तो जिनमें सबसे ज़्यादा फेमस है, वर्ल्ड फेमस आप कह सकते हो कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि क्या खासियत थी इन सिटीज़ में, इन सिटीज़ में जीवन जो था वो कैसा था, क्राफ्ट्स कैसे थे, खाना पीना और रॉ मटेरियल का इंतज़ाम जो है वो किस तरह से होता था। ये जो सिटीज़ बसी, क्या सिविलाइजेशन केवल हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को ही कहा जा सकता है कि केवल यहीं पे सिविलाइजेशन हुआ? तो ये भी बात नहीं थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन को अगर हम लोग मानते हैं कि ये इंडस रिवर के पास जो है वो जो सिंध, इसको हिंदी में सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो कहा गया है कि क्या ये केवल यही सिविलाइजेशन हुआ था? तो नहीं, इसके अलावा भी और भी सिविलाइजेशंस हैं, जैसे कि चाइनीज़ सिविलाइजेशन जो कि वांगहो रिवर जो है चाइना, उसके आसपास उसके किनारे पे ये सिविलाइजेशंस जो है वो डेवलप हुई थी। उसके अलावा आप देखोगे कि मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन जो है वो टिग्रिस नदी और उसके अलावा जो यूफ्रेट्स रिवर है सुमेर में, तो वहाँ पे जहाँ पे कि सुमेरियन सभ्यता जो है उसको, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि वो डेवलप हुई थी। उसके अलावा हम लोग इजिप्शियन सिविलाइजेशन की भी बात करेंगे जो कि नाइल रिवर है अफ्रीका में, वहाँ पे कैसे डेवलप हुआ था। तो सिविलाइजेशंस जो है वो बहुत सारी हुई थी। और लेकिन चूंकि आपको क्लास 6 में अभी फ़िलहाल में हड़प्पा मोहनजोदाड़ो जो है उसके बारे में पढ़ना है, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है, कि यहाँ पे ये दो खूबसूरत शहर जो है वो किस तरह से विकसित हुए थे। क्लोज़र लुक में हम लोग देखेंगे हड़प्पन टाउन जो था गुजरात के लोथल में, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट में हम लोग देखेंगे कि क्या मिस्ट्री रही थी, क्या हुआ था आखिर कि ये सिविलाइजेशंस जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हुआ था। हालांकि आज भी ये पता लगाना मुश्किल है कि कोई डिज़ास्टर आया, सुनामी आई, या फिर कोई कैसी प्राकृतिक आपदा थी जिसके कारण कि ये इतने सिविलाइज्ड जो सिटीज़ थे वो इस तरह से ख़त्म हो गए और इनके केवल ruins ही आज पाए गए हैं। और लास्टली हम लोग पढ़ेंगे एल्सवेयर में ग्रेट पिरामिड्स के बारे में। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप सब में से बहुत लोग जो है वो जानते होंगे कि मिस्र के पिरामिड जो हैं इजिप्ट के, वो वर्ल्ड फेमस हैं और ममीज़ के लिए इनको काफ़ी जाना गया है। तो ये था इंट्रोडक्शन अर्लीस्ट सिटीज़ का। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग स्टार्ट करेंगे इसकी ब्रीफ स्टोरी। मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा कि किस चीज़ के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।